सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है। सजा दे या दे माफी, यहाँ तो तेरी ही सरकार है। हम उस देश के वासी हैं जहां अगर इंसान को चोट भी लग जाए तो इंसान दर्द में करहाता हुआ कहता है, हे प्रभु। जिस देश की सुबह की शुरुआत मंदिरों के घंटे की आवाज के साथ होती हो, उस देश की धार्मिक मान्यताएं भी वैसी ही हैं। जिस देश की मिट्टी में भक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हो, उस देश के लोग अपने प्रभु को मनाने के लिए, अपनी मुराद को पूरा करने के लिए कई जतन करते हैं। दिल्ली से चलकर जब हम राजस्थान पहुंचते हैं तो हमें राजा रजवाड़ों, यहाँ बने किलों, महलों और युद्धों की खूब कहानियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन महलों से निकलकर जब हम मंदिरों की कहानियों को जानने के लिए निकलते हैं तो राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर एक कस्बे में एक ऐसे मंदिर की कहानी हमारे सामने आई जो अपने अंदर संजोए हुए है आस्था की एक अनोखी कहानी। हम और आप भगवान के सामने अपनी मुराद को पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। इस मंदिर में भी भक्त अपने भगवान को कुछ अलग अंदाज में मनाते हैं। कहानी बीकानेर के पास स्थित करणी माता के मंदिर की है। करणी माता के इस मंदिर में भक्त अपनी मुराद को पूरा करने के लिए भगवान को नहीं बल्कि भगवान शिव के बेटे गणेश की सवारी चूहे को भोग लगाते हैं। अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए लोगों को इस मंदिर में मौजूद चूहों को भोग लगाना पड़ता है। भक्तों के इस भोग को लेने के लिए इस मंदिर में करीब 2000 चूहे मौजूद हैं। ना 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 ना, इन चूहों को वैसे ही समझने की गलती ना करें, बल्कि मंदिर की मान्यता के मुताबिक ये चूहे माता करणी के परिवार के सदस्य हैं और जब तक मंदिर के ये चूहे भक्तों के प्रसाद को झूठा नहीं करते तब तक माता भक्त से प्रसन्न नहीं होती है। कहा तो ये भी जाता है कि करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी है और माता के आशीर्वाद के बाद ही बीकानेर और जोधपुर अपने अस्तित्व में आए। मंदिर में चूहों की इस अहमियत की वजह से इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में केवल चूहों को प्रसाद खिलाने से ही नहीं बल्कि भक्तों को एक और काम करना होता है। माता के दरबार में आए श्रद्धालुओं को अपने पैर घसीटते हुए मंदिर तक जाना होता है और उसके पीछे वजह यह है कि इस मंदिर में बड़ी संख्या में चूहे मौजूद हैं। इसलिए पैर उठाकर चलते वक्त इन चूहों को हानि पहुंच सकती है। इस मंदिर में घूमते चूहों के रंग की भी कहानी है, क्योंकि वैसे तो इस मंदिर में आपको ज्यादातर काले रंग के चूहे मिलेंगे, लेकिन जनाब अगर यहाँ आपको सफेद रंग का चूहा नजर आ जाए तो समझो आपका दिन बन गया, क्योंकि सफेद रंग के चूहे को यहाँ पुण्य माना जाता है। भक्तों का मानना है कि सफेद चूहे को देखकर आप जो भी मांगेंगे भगवान आपकी मनोकामना को पूरा कर देंगे। मंदिर के इतिहास को लेकर कई तरह की कहानियां यहाँ पर आपको सुनने को मिल जाएंगी। बताया जाता है करणी माता का जन्म एक चारण परिवार में हुआ था। शादी के कुछ समय बाद उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और अपना संपूर्ण जीवन भक्ति और सेवा में लगा दिया। बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी में बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। चांदी के गेट और सोने की छत वाले इस मंदिर का दृश्य बहुत भव्य है। संगमरमर से बने मंदिर के मुख्य दरवाजे पर कमाल की नक्काशी की गई है, जिसे देखकर हर किसी का दिल मंत्रमुग्ध हो जाता है।